Sometimes I think why not learn a skill that can actually work on an international level? Hey everyone, this is Madhuri Sharma and today I am starting something completely new for me, learning Korean language. Honestly, मुझे कोरियन लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था. मैंने जस्ट रील स्क्रॉल करते करते मुझे के ड्रामा दिखाया और मुझे लगा ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए. फिर क्या मैंने एक लोकल स्टोर से ये कोरियन बुक खरीद ली. इस बुक के अकॉर्डिंग जैसे कॉन्सोनेंट दिए गए हैं तो ये कॉन्सोनेंट टंग, थ्रोट और लिप्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही जो वॉवल्स होते हैं वो सिंबल स्काई, अर्थ और ह्यूमन से इंस्पायर होते हैं विच साउंड्स काइंड गुड. सो हंगल में टोटल 21 वोवल्स एंड 19 कॉन्सोनेंट होते हैं और कॉन्सोनेंट भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 14 सिंपल एंड 5 डबल कॉन्सोनेंट. कोरियन लैंग्वेज का मेन फोकस प्रोनाउंसिएशन एंड साउंड के ऊपर होता है. लाइक आप वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं एंड किस वोकल साउंड के साथ बोलते हैं, तो उससे मीनिंग और एक्सेंट दोनों ही चेंज हो जाता है. तो अब अपन पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट के बारे में और उनको कैसे बोला जाता है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सबसे पहले इसके अंदर आता है गियोक, नियम, दियत, लियल, मियम, पियब, सियोत, इयंग, जियत, छियत, खियोक एंड थीकत, फियब एंड हियत. एंड इसी के साथ सांग गियोक, सांग दियत, सांग पियब, सांग सियोत एंड सांग. सो ऑनेस्टली मेरा दिमाग अब काफ़ी ओवरलोडेड हो जाएगा, तो आज के लिए अपनी कोरियन क्लासेस यहीं पे एंड होती है. सो स्टडी कंप्लीट करने के बाद आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई ड्राइंग. मैंने ऑलरेडी बेसिक लाइंस ड्रॉ कर चुकी थी एंड करेंटली आई एम वर्किंग ऑन ए कृष्णा ड्राइंग. मुझे स्केच की एक्स्ट्रा लाइन इरेज करनी थी, इसलिए पहले ही मार्कर से थोड़ी आउटलाइन कर रही हूँ. एंड ट्रस्ट मी, पेंसिल कलर ड्राइंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लेयरिंग टेक्निक. अगर लेयरिंग अच्छी नहीं होगी तो ड्राइंग कभी भी रियलिस्टिक नहीं बनेगी. पेंसिल कलर करते समय हमेशा टिप को शार्प रखना बहुत ज़रूरी होता है. बट देन मुझे सडनली लगा कि मैंने ब्लश पार्ट में कुछ ज़्यादा ही गलती कर ली है. सो इट वॉज इवनिंग ऑलरेडी एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू आउटसाइड. ये जो सामने टेम्पल है ये दुर्गा माता का टेम्पल है एंड वेदर लुक सो पीसफुल. फिर मैंने मेरे प्लांट्स को चेक किया. मेरा एलोवेरा काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है एंड फाइनली पेरीविंकल में भी फ्लावर्स आ रहे हैं. मुझे लगा सॉइल थोड़ी सी कम हो गई है तो मैं स्कूटी लेके सॉइल लेने निकल गई नियर माई हाउस. एंड देन मेरी नज़र पड़ी मेरे क्रश पे. नॉट अ पर्सन गाइस, इट्स अ महिंद्रा थार. सो जैसे ही मैं थोड़ा आगे की तरफ गई एंड दिस व्यू, लाइक सीरियसली पहाड़ों के बीच की इवनिंग इतनी सुंदर लग रही थी. आफ्टर द ब्रेक आई थॉट अब फाइनली पेंटिंग ड्राइंग कंप्लीट कर लेती हूँ, बट ऑनेस्टली हो नहीं रही थी. सो आई जस्ट टुक अ डीप ब्रेथ एंड कंटिन्यू द लेयरिंग टेक्निक अगेन. सो ऑब्वियसली अब इसे फिक्स तो करना पड़ेगा. एंड सीरियसली जब भी मैं ब्लश पार्ट पेंसिल से करने की कोशिश करती हूँ वो हमेशा मेस्ड अप होता है. Then suddenly I got the message from Duolingo. Oh, it's just a reminder. So it's time for practice. Duolingo ऐप में स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं जिसके साउंड को पहचान कर उनके साथ क्वेश्चंस मैचअप करने होते हैं. लेसन काफ़ी लंबा था बट somehow I managed and I got that 62%. And not the perfect but I'm improving. And before getting back to the drawing, let me show you my previous artwork. This is my Durga drawing, and honestly, I'm so obsessed with this drawing. And tell me in the comment, do you guys like it? एट दिस पॉइंट मुझे जनरली लग रहा है कि ये कलर्स आज ख़त्म हो जाएंगे लेयरिंग करते करते. एंड नाउ कम्स टू द माई फेवरेट पार्ट ऑफ द एंटायर ड्राइंग, दैट इज़ कृष्णाज आई. इसको देख के मुझे महाभारत का वो सीन याद आता है जब अर्जुन कहता है जगत में सबसे सुंदर कौन. देन श्री कृष्ण रिप्लाई, मैं पार्थ. सो फॉर दिस पार्ट आई एम यूजिंग द डोम्स मार्कर एंड द ब्रिस्टो पेंसिल कलर्स. And here's how the eyes look like now. Forehead part अभी half completed हुआ है, so stay tuned.